रेखा, अरे पानी तो पिला दे। सोने दो यार, खुद पी लो उठ के। आए हाय हाय। आए आए। हाँ? पिताजी, आप? बहू उठ जाएगी। तू मेरे साथ आ। जी पिताजी। आप तस्वीर से बाहर कैसे आए पिताजी? तुझे याद कराने। क्या पिताजी? भूल गया क्या? क्या भूल गया पिताजी? तेरी शादी किस उम्र में हुई? बीस वर्ष की उम्र में। और मेरी? आपकी भी 20 वर्ष की उम्र में पिताजी। और तेरा लौंडा कितने साल का है? मेरा लौंडा 4 महीने में 23 वर्ष का हो जाएगा। तो भूल गया क्या कि याद कराऊं? तो फिर तेरे के ना तोते उड़ जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पिताजी, आप क्या याद करवाने की बात कर रहे हैं? हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं अभी निखिल से बात करता हूं। तू रुक जा। निखिल अभी इस स्थिति में नहीं है। पर क्यों पिताजी? तू इधर आ। जी। हाँ। पिताजी कहाँ गए हैं? पिताजी वापस तस्वीर में आ गए? हरामजादे की टांगे तोड़ता हूं अभी।
सही है, निकाल दो सारे कपड़े निकाल दो। मैं तो कहता हूँ आज हरामजादा, खानदान की इज्जत को हिला रहा, सुअर की औलाद, हरामजादा कुत्ता, निकम्मा सड़ा कहीं। पापा, आई प्रॉमिस आगे से कोई भी कुकर्म नहीं करेंगे हम तो वैसे भी जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे थे, वो वाली साइड पता नहीं कैसे खुल गई और लड़की अचानक से आ गई। पापा, बेटा वक्त आ गया, मैं तुम्हें जिंदगी का और परिवार के इतिहास का ज्ञान दूं और उस श्राप के बारे में बताऊं जो हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतता चला आ रहा है और आगे भी भुगतता रहेगा। शराब? कैसा शराब? वो श्राप जो तुम्हारे दादाजी के टाइम से चला आ रहा है। पर क्यों और कैसे? दरअसल तुम्हारे दादाजी और मेरे पिताजी, दो लोग? ओहो, क्या करूं इस लड़के का। बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे पिताजी जो तुम्हारे दादाजी थे, ओके। उन्हें एक श्राप मिला था किसी तांत्रिक बाबा से। पर क्यों? बेटा, आज से कुछ साल पहले जब तुम्हारे दादाजी 20 साल की आयु के थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, तब मेरे पिताजी बहुत अय्याश किस्म के इंसान थे और बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे, बिल्कुल तेरी तरह। उन्होंने गांव की कोई ऐसी लड़की नहीं छोड़ी जिसके साथ उन्होंने कुछ ना किया हो। पर शादी के बाद माँ के होते हुए वो घर में लड़कियां नहीं ले जा सकते थे, तो एक दिन वो लड़की ले हद तो तब हुई जब नशे नशे में पिताजी ने उनकी टोटके वाली जगह में मदिरा गिरा दी
जब तांत्रिक बाबा अपनी कुटिया में पहुंचे तो ये सब नजारा देख के बहुत क्रोधित हुए। ये सब देख के को रोक ना पाए और पिताजी को श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि वाहेंगे। ये सब पिताजी श्राप को खिल्ली में उड़ा दिया और अगले दिन पिताजी के पिताजी काफी बीमार पड़ गए। उन्होंने पिताजी से इच्छा जाहिर की कि वो मरने से पहले अपने वंश को देखना चाहते हैं। उस रात पिताजी ने दिया हुआ श्राप याद आया। माँ और पिताजी जाकर तांत्रिक बाबा के चरणों में गिर गए, बहुत नाक रगड़े, बहुत माफी मांगी, पर तांत्रिक बाबा उन्हें माफ करने के लिए तैयार न हुए। लेकिन मां के आंसुओं को देखकर तांत्रिक बाबा भावुक हो गए। लेकिन चाहकर भी बाबा अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते थे, पर श्राप की स्थिति जरूर बदल सकते थे। फिर उन्होंने बहुत सारे जाप और तंत्र मंत्र किए और आखिरकार वो श्राप की स्थिति को बदलने में कामयाब हो गए। श्राप की स्थिति मतलब कंडीशन फिर क्या रहती है? श्राप की कंडीशन ये रहती है कि पिताजी 24 वर्ष की आयु तक संभोग कर सकते थे। अगर 24 वर्ष की आयु तक बच्चा हुआ तो ठीक, नहीं तो उसके बाद वो कभी बाप नहीं बन सकते थे। तो फिर हुआ बच्चा उनके? हाँ, उनके बच्चे को भी बच्चा हुआ। उनके घर में बहुत ही नालायक और गधे बच्चे ने जन्म लिया। अरे गधे, वो बाप बने तभी तो मैं हुआ और उसके बाद तू पैदा हुआ। पापा, वेरी सैड एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी। चलो अभी बहुत रात हो चुकी है, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाना है। कल कोई भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा तू। कल सुबह जल्दी उठेगा तू। हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तेरे पास 4 महीने और 1 वर्ष ही बचा है। तेरे लिए लड़की ढूंढनी है और तेरी जल्दी शादी करवानी है। शादी, वो भी मेरी? कैसी बातें कर रहे हो पापा? अभी तो जस्ट मैंने कॉलेज खत्म ही किया है। अभी तो मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस लेना है,
मेरे को गोवा ट्रिप जाना है, मेरे को दोस्तों के साथ घूमना फिरना है यार। पापा बहुत प्लान्स है मेरे यार। गोवा तो मैं तुझे भेजूंगा, पर तेरे दोस्तों के साथ नहीं, तेरी होने वाली बीबी के साथ। फर्क बस इतना है, ये तेरा ट्रिप नहीं, तेरा हनीमून होगा। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? वैसे भी तू गोवा जाके लड़की वगैरह पे खर्च तो करेगा ना। इससे बढ़िया ये है कि तू परमानेंट लड़की को बीवी बना के ले जा और मौज कर। छी पापा यार, कैसी बातें कर रहे हो यार आप। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि 24 की आयु आते आते मैं भी नपुंसक हो जाऊंगा, मेरा पप्पू भी खड़ा होना बंद हो जाएगा। हाँ, पापा कैसी बातें कर रहे हो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि 24 की आयु आते आते मैं भी नपुंसक हो जाऊंगा, मेरा भी पप्पू खड़ा होना बंद हो जाएगा। हाँ बेटा हाँ। पापा कैसी बातें कर रहे हो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि 24 की आयु आते आते मैं भी नपुंसक हो जाऊंगा, मेरा पप्पू भी खड़ा होना बंद हो जाएगा। पर पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी क्या गलती है? गलती दादा करे, भुगते पोता क्यों? बेटा वो श्राप तेरे दादाजी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये श्राप हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक है। तो मेरे को इतनी जल्दी पैदा क्यों किया? 7 पुश्तों के बाद आना चाहिए था ना मेरे को। दरअसल बेटा तेरे पास 4 महीने और 1 वर्ष ही बचा है। हमने तेरी जल्दी से जल्दी शादी करवानी, लड़की ढूंढनी है और तुझे वंश आगे बढ़ाना है। अबे साले, तेरा बाप तेरी शादी इसलिए तो नहीं कर रहा कि तू उस ऑनलाइन वाली के साथ पकड़ा गया? अबे नहीं यार, हमारे खानदान की परंपरा है, 20 साल के बाद शादियां हो जाती है हमारे यहाँ। अरे पर तू तो 22 का है। हाँ तो मैं लेट हो गया ना, इसलिए सब जल्दी जल्दी में हो गया। क्या ही बताऊं तुझे यार। पक्का ना? कोई और बात तो नहीं है? अरे हाँ यार, और ये मेशवा कहाँ मर गया? पता नहीं, आता होगा साला। वो देख, वो आ रहा है।
ये साला सुरेश के साथ क्या कर रहा है? क्या ये रे, अबे रोक ना। ओए कुणाल, पुलिस को। सुना है शुक्ला किरियाना के इकलौते बेटे की शादी होने वाली है, हैं? हाँ होने वाली है, पर बदकिस्मती से आटा चक्की वालों को नहीं बुलाया हमने। ओए तुम लोग जाओ, सालो तुम लोगों की शादी से ज्यादा जुलूस तो हम लोग अपनी बर्थडे पार्टी में निकाल देते हैं, समझा? और तेरी बहन अरे! साले। क्या यार, ये भी ना। साले तुझे कितनी बार बोला है कि मत घुमा कर सुरेश के साथ? मेरी कितनी बार बसड़ हो चुकी है इसके साथ, और इस बार भी हो जाएगी, और कसम से इस बार तबीयत से फोड़ूंगा इसे मैं। अबे यार, तुझे पता तो है वो घर के पास रहता है। तुम लोगों ने बुलाया तो पैदल आ रहा था, रास्ते में मिल गया, बोला छोड़ देता हूँ। मैंने कहा चलो। अबे छोड़ यार, चिल कर। वैसे भी कल तेरी शादी होने वाली है, इतना गुस्सा करेगा ना तो फेस से ग्लो चला जाएगा। कोई बात नहीं, बियर पी के इसके चेहरे पे लाली आ जाएगी। अभी चल चल। चल। देख भाई, आज आज भाई की स्वागत होगी, ठीक है? और कल से भाई घर गृहस्थी वाला आदमी बन जाएगा। पॉइंट पॉइंट। अभी तू ना बियर की बोतल को रख साइड पे और रात से आटा दाल नमक का भाव पता कर ले, क्योंकि आज के बाद तेरी जिंदगी में यही कुछ तो होने वाला है। ओ चुप। साला उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है। उड़ा लिया। अभी मेरी उम्र ही कितनी थी? 22 साल। भाई साहब, हाँ तो हंसने खेलने वाली उम्र थी ना। मैंने सोचा था कुछ हॉल जाके माल फूकेंगे, वहां जाके रेव पार्टी करूंगा, थाईलैंड जाके मसाज करवाएंगे। अब तो पापा जैसी जिंदगी होने वाली है। और पापा ने बोला है कोई जॉब वॉब नहीं करनी, चुप आके दुकान में बैठ। अब तो साली यही जिंदगी होने वाली है, घर से दुकान, दुकान से घर।
तो भाई ये तो आज नहीं तो कल भी तो होना ही था। और भाई देख, तेरी इस चीज से हमें बहुत सीख मिलेगी कि शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है, हमें भी पता चल जाएगा। पॉइंट पॉइंट। अच्छा भाई, मुझे पहले एक बात बता कि तू बीवी के पास जाके सबसे पहला सवाल पूछेगा क्या? हाँ। कि पबजी खेलती हो? और भाई तुझे पता है, इसकी बीवी ना इसके लिए दूध गिलास में नहीं, वो बच्चों वाली बोतल होती है ना, उसमें लाएगी। अब अब इसका तो बालिका वधू वाला सीन हो गया। आज ही निकला और पापा जी ने शादी कर दी। ओ यार देख, सुनो भाई सुनो, देख सीरियस बात देख भाई, देख तेरी इस चीज से एक तो फायदा होने वाला है। पूछ क्या? क्या? बता दूं? देख भाई, क्या? तेरी फाइनली अब वर्जिनिटी टूटेगी। अबे अबे सुन सुन, इसकी तो पहली बार टूटेगी, पर इसकी बीवी की तो शायद 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 शायद। क्या हो रहा है ये सब? शादी में इतनी दारू पी ली, क्या पेट नहीं भरा तुम लोगों का? छुपा ले छुपा ले, ये ले, ये मेरी भी पकड़। चलो अपने घर चलो, चलो। चल निकल। बेटा बहुत तेरा इंतजार कर रही है, चल तू भी चल। जा मेरे शेर जा, बिल्कुल घबराना नहीं है, तू कर सकता और है। देख अगर कुछ नहीं हुआ ना तो हमें बुला लियो। हम कर्नल सिंह बन के आएंगे। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ अपने अपने घर। जा रहे हैं, किधर से निकलूं? इधर इधर जा। किधर? क्या दांत फाड़ रहे हो? चलो बे। चल चल चल, निकल 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 निकल। बेटा मैं जानता हूं कि ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। मेरे पिताजी ने भी मेरी शादी बहुत जल्दी में की थी। मैं भी नाराज था उनसे, पर इसमें उनका कोई कसूर न था। उनकी गलती की सजा मुझे मिली और उसके बाद तुम्हें। बेटा मैं समझ सकता हूं क्या फील होता है, और एक न एक दिन तो शादी के बंधन में बंधना ही पड़ता है बेटा, आज नहीं तो कल। लड़की बहुत समझदार है, गुणी है। बेटा वो तेरी उम्र की ही है, और 24 की उम्र में बेटा हमारा खानदानी श्राप शुरू हो जाएगा, और तुम्हें उसे समझाना होगा। बेटा श्राप शुरू होने से पहले शुक्ला परिवार को छोटा सा निखिल दे दे। जा, बहुत तेरा इंतजार कर रही है, जा। लोगों के दादा पोतों के लिए घर छोड़ के जाते हैं, जमीन जायदादें छोड़ के जाते हैं। आपने मेरे लिए छोड़ा शराब? कसम से ऐसे कैरेक्टरलेस दादा हो ना आप। पता है आपकी जवानी में जो ठरक निकली है ना, उसका खामियाजा मुझे आज भरना पड़ रहा है। वंश चाहिए ना शुक्ला परिवार को, वो भी मेरे 24 साल के होने से पहले पहले मेरी जिंदगी खराब की। अब जो बच्चा होगा उसकी भी तो वैसी भी होनी है, क्योंकि शराब का असर तो उस पर भी रहेगा। इससे अच्छा तो मैं बच्चा पैदा करूंगा ही नहीं। ना रहेगा शुक्ला परिवार का वंश, ना रहेगा शुक्ला परिवार का श्राप।
पिताजी, खानदान की आपसे शुरू हुई परंपरा के हिसाब से तो नहीं, मैंने बेटे की शादी जल्दी करवा दी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि नन्हे बालक की किलकारी इस घर में सुनाई दे। हैं? पिताजी, आप तो अभी फ्रेम में थे, बाहर कैसे आ गए पिताजी? तू मेरी छोड़, मेरा आना जाना लगा रहता है। और एक बात भूल जा कि खानदान का वंश आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो पिताजी? तेरा लौंडा बोल के गया जहां पे, बोला बच्चा नहीं करूंगा, ना रहेगा बच्चा और ना होगा श्राप। वाह पिताजी, आप तो उसे भी दिखाई देने लग पड़े। अरे बेवकूफ, वो अपना गुस्सा मेरी तस्वीर पे निकाल के गया है। तो अब क्या? कुछ भी हो जाए, तेरे पास 1 साल और कुछ महीने बचे हैं। किसी तरह उसे मनाना होगा। मैं नहीं चाहता कि शुक्ला परिवार का वंश यहीं तक सीमित रहे। जी पिताजी, कैसे नहीं पैदा करेगा वो बच्चा? साले की टांगे नहीं तोड़ दूंगा मैं। अरे बेवकूफ, प्यार से समझाओ उसे, प्यार से। जी पिताजी। अब सो जा जाके। जी पिताजी। गुड मॉर्निंग पापा गुड जी। मॉर्निंग बेटा। जी। एक बात सुनना। हाँ। वो निखिल उठा नहीं अभी तक? जी नहीं, शायद वो कल ज्यादा थक गए होंगे। अच्छा शादी की भागदौड़ से। अच्छा अच्छा, उस कारण। जी। पापा जी, मैं आपके लिए एक और पराठा लाऊं? ना ना बेटा, बेटा एक काम कर, निखिल को जल्दी उठा के ना दुकान पे भेज देना। जी। मैं लड़का भेज रहा हूं उसे लेने। जी। सुनिए ना, सुनिए ना, उठिए जी। सुनिए ना। क्या यार? वो पापा ने कहा आपको उठा के नाश्ता करा के रेडी रखो, वो लड़का आएगा आपको दुकान ले जाने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं नहा धो के। जी। शूरवीरों के खून की हिस्ट्री नहीं है हमारी, हफ्सियों के खान। इसकी तो छोड़ यार, इसमें सुन का क्या कसूर? पहले ही बहुत मुश्किल से लिया है। अरे भाभी जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप कौन?
जी हम हैं कि कैश शुक्ला किराना स्टोर के इकलौते सेल्स मैनेजर। वैसे तो वो हम ही हैं जो वहाँ का सफाई से लेकर सेल्स तक का काम देखते हैं। कभी कभी तो हम अकाउंट भी देख लेते हैं। जी आप अंदर आइए ना। अरे आएंगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एक बात बताइए कि कैस ये कैसा नाम हुआ? अरे एक्चुअली ना भाभी जी, पहले हमारा नाम था पांडु। ये बात उन दिनों की है 1993 की, जब हमारा जन्म हुआ था। तो क्या था कि जब से हमने होश संभाला हम छोटी छोटी गलतियां किया करते थे, मिस्टेक्स, और फिर लोग हमें पांडु की जगह गांडू कह दिया करते, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर लोग हमें हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से बुला दिया करते थे, ए पांडु, ए गांडू, ये कह के बुला दिया करते थे। फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपना नाम चेंज कर लें। फिर हमने पांडु और गांडू से मिलता जुलता नाम रख लिया, किक एस। अब हमारी इंस्टा आईडी भी किक एस लाइक पांडु है, फॉलो जरूर करिएगा। आ गया तू। अरे नमस्कार भैया जी, अब तो आप किराना दुकान पे बैठा करेंगे। पहले तू ये बता, इतने दिनों से आया क्यों नहीं? अरे क्या बताएं भैया जी, आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, क्या लेकिन फिर भी यार? बता देते हैं। वो गांव में ना हमारे चाचा का लड़का है ना, जो वो हाँ दिमागी। ठीक है ठीक है ठीक है, तू जाके स्कूटी स्टार्ट कर, मैं आता हूँ। जी ठीक है। जा। माँ हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा। अब चल पीछे बैठ। अरे भैया जी आप बैठिए ना बाबू लोग की तरह पीछे, फुर्र करके ले जाएंगे आपको दुकान पे। तू पीछे बैठना यार। पहन के उतार। ये लंच बॉक्स आपके लिए, आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, लीजिए ना। सारा दिन काम काम, ना ही कोई मस्ती है। ये न करो वो न करो, कैसी जबरदस्ती है। सारा दिन काम काम, ना ही कोई मस्ती है। ये न करो वो न करो, कैसी जबरदस्ती है। सारा दिन गाली मुझे देता मेरा बाप है। हाँ साली 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 ऐसी जिंदगी शराब है। हाँ साली 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 ऐसी जिंदगी शराब है। मेरी मर्जी के बिना बैंड बजा शादी का, शुरू हुआ सिलसिला मेरी बर्बादी का। मेरी मर्जी के बिना बैंड बजा शादी का, शुरू हुआ सिलसिला मेरी बर्बादी का। मुझे नहीं जीना, मुझे मौत की तलाश है। हाँ साली 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 ऐसी जिंदगी शराब है। हाँ आप है। अरे भैया हमारी भी जिंदगी तबाह हो गई, हम भी गाएंगे। साली ऐसी जिंदगी शराब है। तुम भी कुछ कर लो, या सारा कुछ मैं ही करता रहूं। बेचारी की हालत भी मेरे जैसे होने वाली है। एक साल होने को है शराब शुरू होने को।
अगर इससे भी वो गर्भवती होती है तो 9 महीने तक वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। तो फिर पति होगा सामने, पर पति का सुख नहीं। अरे गर्भवती बनने के लिए उन दोनों को ही कुछ करना होगा ना। और ऊपर से तुम्हारा लौंडा बिल्कुल ठुस, कुछ ना करने की जिद। और तुम्हारी बहू बिल्कुल ठंडी, जो अभी तक उसे उकसा ना सकी। ऐसे तो बढ़ गया शुक्ला परिवार का वंश आगे। आप फिक्र मत करिए, आज होगा जो काफी दिनों से नहीं हुआ। क्या? आज मार्केट गई थी, ये बहू के लिए लाई हूं। बहू को मैंने सब समझा दिया है। हम जल्द ही दादा दादी बनेंगे। शुक्ला परिवार की पीढ़ी आगे बढ़ेगी। यहीं पे फुल स्टॉप नहीं होगा। वो कल तुम्हारे साथ सुरेश बैठा था ना, आटा चक्की वालों को लौंडा मोटरसाइकिल पे। हाँ ओए मेरी बात सुन, ये पकड़ बियर और जल्दी कर, सुरेश बुला रहा है, चिकन करवाया उसने। ए, तुम लोग चिकन खा रहे हो उसके साथ बैठ के? और भाई कैसे हो? भग बहुत ठीक है। तुम लोग सुरेश के साथ हो, चिकन खा रहे हो? साले एक बार भी मेरे को कॉल नहीं करते। यार ऐसा नहीं है भाई। देख यार, अब तू शादीशुदा इंसान हो गया और रात को तेरा बाप तुझे घर से बाहर निकलने नहीं देता और दिन में तू सारा दिन अपनी दुकान पे होता। अब तू ही बता यार, अब तेरे चक्कर में क्या हम भी कहीं जाना छोड़ दें? तो इसका मतलब दोस्ती तोड़ दोगे सालो? वो सुरेश के साथ घूमोगे? तुम लोगों को मालूम है ना मेरी नहीं बनती उससे। अरे अबे सालो, कितनी बार तो मेरी बसड़ हो चुकी है उसके साथ। अब उसको एक बार फिर से मौका मिल जाएगा मुझको नीचा दिखाने के लिए। अरे ऐसा नहीं है यार, अब वो बहुत सुधर गया। सारा दिन तेरी तारीफ करता रहता है, जब देख तेरे नाम बुलाता रहता है वो। ओ, उसी लौडू का फोन है क्या? अबे वो बहन के लोड़े ने मेरे को लोड़ू बोला। अबे साले बात करा मेरी उसे, अभी बताता हूँ साले को मैं। अरे नहीं, वो लड्डू की बात कर रहा था। वो आटा चक्की के साथ उन्होंने वो लड्डू का बिजनेस खोला ना, तो पूछ रहा था कि लड्डू वाले का फोन आया। बस नहीं भाई मैंने अरे सुना, सच में? भाई मैंने सुना। तेरी तू कसम। कुछ भी बोल, मैंने सुना उसको। छोड़ना। अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है बाबा। ए कुणाल, कुणाल सुन। देख मेश्वा, बहुत हो गया इसका। मैं इसे सिर्फ तेरी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अबे चिल करना यार, मैं समझा दूंगा इसे। छोड़ अब। चल फड़ाओ। अब क्या यार? फड़ाओ। अबे सुन तो, हेलो, अब बियर ले लूं। अबे सुन यार, मेरी बात सुन, चिकन तो ले चलते। चिकन। अगर शुक्ला किराना की दुकान बंद ना करवाई तो हमारा नाम भी सुरेश नहीं। बेटा, दोस्तों के साथ तो बहुत लगाई हो गई, कभी बाप के साथ भी लगा। नहीं पापा, मैं दारू नहीं पीता, सिर्फ बियर पीता हूँ। अरे चुप, बियर बच्चे पीते हैं और लेजेंड्स दारू पीते हैं, दारू। ये ले। और अल्ट्रा लेजेंड्स? सांड का मूत पीते हैं, पिएगा? देख बेटा, मैंने आज तक तेरे से कुछ नहीं मांगा, बस दिया ही है। तूने पहनने के लिए जूता मांगा तो मैंने खींच के दिया ना। तूने पैसे मांगे तो मैंने थप्पड़ दिए। और तूने मोटरसाइकिल मांगा। आपने स्कूटी लाके दे दी पापा, अच्छी तरह से याद है पापा। जब भी कॉलेज लेके जाता था ना, तो लोग कहते थे वो देख लौंडिया वाली स्कूटी फिर से ले आया। बेटा, आजकल की जनरेशन को मालूम ही नहीं कि क्लास किसे कहते हैं। चल ये बात छोड़, वो देख, वो ऊपर देख, जो वो तारा देख रहा है ना, जो वो चमक रहा है, वो देख, ध्यान से देख। हाँ वो देख। हाँ देखा? पापा आसमान में सारे तारे चमक रहे हैं। वो देख, वो जो खास तारा चमक रहा है ना, वो ध्यान से देख। वो बेटा मेरी माँ है, माँ। वो जो वो हाँ हाँ ठीक, हाँ। और जो
बगल में है ना, बगल में जो जो तारा चमक रहा है ना, वो तेरे दादाजी हैं। और बेटा, मेरी माँ ना हमेशा कहा करते थे कि बेटा कुछ राज इतने गहरे होते हैं, जब उनका पता चलता है ना तो वो इतना दुख नहीं देते जितना सुख देते हैं। पर इसका मतलब क्या है? बेटा, मतलब तो आज तक मुझे मालूम नहीं हुआ। अगर तुझे पता है तो बता। चल छोड़, तू दारू पी। घूट तो लगा, कभी बाप नहीं के पापा। साथ भी लगा पापा नीट है बेटा। पापा। पापा ने भी नीट डाला इसमें। लगा, शेर बन जा मेरा बच्चा, बन जा बन जा बन जा। चल, बहुत तरह इंतजार कर रही होगी बेटा। जा जा मेरा बच्चा, जा जा ना, जा या। हाँ, आह आह हाँ। फैन थोड़ा सा बढ़ा दोगी प्लीज? जी। ये तुमने क्या पहन रखा है? क्यों, आपको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अच्छी लग रही हो। मैं आपको अच्छी लगी? स्नेहा, जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? शायद इसे सुन के तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। तुम शायद मुझे छोड़ के चली भी जाओ। मेरी आपसे शादी हुई है। माँ कहती है कि शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, हमेशा दो लोगों के साथ रहने का बंधन है, एक दूसरे के सुख दुख का बंधन है। शादी सिर्फ मंगलसूत्र और सिंदूर का बंधन नहीं, बल्कि विश्वास और इज्जत का बंधन है। और इसे तोड़ने के बारे में और आपको छोड़ने के बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं मानती हूँ कि हमारी शादी थोड़ी जल्दी हो गई आजकल के ज़माने में, पर शादी तो शादी होती है, आज नहीं तो कल। लोग मानते हैं कि शादी में दो इंसान बन जाते हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते, अपने मन की नहीं कर पाते, पर शादी तो दो लोगों को जोड़े रखती है। जब एक दूसरे ने अग्नि के साक्षात 7 फेरे लिए हैं, कस्में खाई हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जीवन साथी से बढ़कर कोई दोस्त हो सकता है, उससे बेहतर कोई सलाहकार भी हो सकता है। शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच और दो परिवारों के बीच केवल समझौता नहीं,
बल्कि बहुत ही गहरा संबंध है जो लोग नहीं समझ पाते। अरे कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आया। दिल जला मैं बेपरवाह सा किसी सोच में था खो सा गया, अब जाके समझा के तेरी बाहों में उड़ होश गया। समझाना था कि तेरा प्यार है सिर्फ मेरे लिए, मैं खुद गर्ज सा था दिन भर हो रहा, तूने खुद गर्जी को मेरी प्यार से है मोड़ दिया। समझाऊं तुझको कैसे, किस्मत ने श्राप दिया, किस्मत ने ऐसा श्राप दिया, किस्मत ने ऐसा श्राप दिया। वाह मेरा शेर, आज तो जल्दी उठ गया। जिम्मेदारी आ गई है ना पापा, अब निभानी तो पड़ेगी। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। चल दुकान पे चलते। आजकल वो गधा पांडु भी टाइम पे नहीं आ रहा। चला। पापा आप जाइए, मैं बस आता हूँ 1 मिनट। ठीक है। बाय। बाय। शुक्र। आह। हाँ? हाँ। हेलो। हेलो। अभी कहा? अभी तो कुछ लक्षण ही नहीं दिख रहे। अगर पेट से होती तो पता चल जाता। ना इसने उल्टी की, ना इसका खट्टा खाने को मन किया। अरे ये लक्षण तो फिल्म और सीरियल वाले लक्षण है। तू इसे ना किसी डॉक्टर के पास लेके जा एक बार। ठीक है, मैं अभी लेके जाती हूँ। कल इसने पूरे 23 का हो जाना है। सिर्फ 1 साल बचा है और समय कम है।
अरे इससे तो हमारे खानदान का वजूद ही खत्म हो जाएगा इस बार तो। अरे तुझे पहले ही कहा था ना कि 2-3 बच्चे पैदा कर लेते हैं, तब तेरी फिक्र खराब होती है। ठीक है। ओ फोन पे ही लगा रहेगा क्या? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात काम करता भी हूँ। कुछ कर ले। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? घर की गली तो निकल गई। बैठा रहा पीछे। उतर। पापा यार। चल। पापा कहाँ ले आए आप हमें? बेटा हम कई दिनों से देख रहे हैं और नोटिस भी कर रहे हैं, तुम्हारी बहू के साथ ताल्लुकात और संबंध बहुत ही रोमांटिक चल रहे हैं और लगातार तुम्हारे कमरे से आवाजें भी आ रही हैं। इतने महीने हो गए बेटा, कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई? हमें क्या मालूम क्यों नहीं आई खुशखबरी। देखो पापा, बात करने के लिए ये वक्त और जगह दोनों सही नहीं है। हम घर चलते हैं। हम ऐसे घर नहीं जाएंगे, हमें वंश चाहिए, मतलब चाहिए। अरे कहाँ से मशी दे दे आपको? पीछे से निकाल के दे दे अभी। बेटा तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सच सच बता बात क्या है? पापा आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। पहले तो हम इस शादी को भी नहीं मान रहे थे, अब मानने लग पड़े हैं। अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। देख बेटा, आज रात तू 12 बजे से 23 साल का होने वाला है और तेरे पास सिर्फ 1 साल ही बचा है। अगर 1 साल के अंदर अंदर बच्चा ना कर पाया तो कभी बाप नहीं बन पाएगा। तो नहीं बनना बाप हमें अभी। और क्यों बने बाप? अरे हमें तो दूल्हा भी नहीं बनना था। कितने सपने थे हमारे। सोचा था कि जॉब का एक्सपीरियंस लेंगे, साथ साथ में एमबीए करेंगे, दोस्तों के साथ ट्रिप मारेंगे, पर फिर भी आपके कहने में हमने शादी की और एक जिम्मेदार आदमी की तरह अपने घर गृहस्थी भी संभालने लग पड़े, आपकी तरह। पर अब बच्चा नहीं करेंगे पापा। और क्यों करे बच्चा? ताकि उसे भी हम 20 साल की उम्र में आते आते प्रेशर डाले शादी का, फिर आने वाले 4 साल बच्चे का प्रेशर। पापा आपका और दादा का जमाना बिल्कुल सही था, शादियां जल्दी हो जाती हैं, मान जाते हैं। पर आज के जमाने में शादी की सही उम्र तब है जब इंसान मेंटली प्रिपेयर हो जाए। पापा हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि लड़की हमें अच्छी मिल गई, पर अब डर लगता है कि जब हम उसे बताएंगे कि अपने दादाजी की आयाशियों के कारण हमें उस शराब को भुगतना होगा जिसे आप भुगते, माँ भुगती, अब वो भुगतेगी, तो सोचते कि उसके दिल में क्या क्या बीतेगी। हमने सोच लिया पापा, हम बच्चा गोद ले लेंगे, पर इस शराब को यहीं खत्म कर देंगे। अरे पागल ना बन, अपना खून ही होता है। अरे कौन से खून की बात कर रहे हो पापा? कोई शूरवीरों के खून की हिस्ट्री नहीं है हमारी। हफ्सियों के खानदान से हम। ये सही था पापा, ये बिल्कुल सही था। पर हमने फैसला ले लिया है, हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम बच्चा गोद लेंगे, और वो भी तब जब हम और स्नेहा मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ताकि हम उसकी जिम्मेदारी संभालने लग पड़े। बेटा अब तू बड़ा हो गया है। जिम्मेदारियां बढ़ रही है ना पापा, तो बस इसीलिए बड़े हो गए, आपकी तरह। मान जाइए ना पापा, प्लीज मान जाइए, मान जाइए पापा, प्लीज मान जाइए, मान जाइए ना पापा। वो तो है ही गधा, पर तू उससे भी बड़ा गधा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तूने उसकी बात मानी ही क्यों। क्या करूं पिताजी, बच्चा मेरा काफी परेशान था। एक ही इकलौता लड़का है मेरा,
चाहे जैसा भी है, मैं उसे मारता हूँ, डांटता हूँ, पर प्यार भी बहुत करता हूँ। आपने तो कभी प्यार किया ही नहीं मुझसे, बस पैदा किया फिर पूछा ही नहीं। आपको अपने दोस्तों से फुर्सत मिले तब ना। ये सब कुछ पिताजी मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। वो तो मेरी माँ की हिम्मत है जिसने मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया। अब तू अपने मरे हुए बाप को सुनाएगा कि तेरे लिए क्या क्या नहीं किया हैं? छड़ी की मार भूल गया क्या? सब कुछ याद है पिताजी। वैसे पिताजी, जैसे आप तस्वीर से आ जा सकते हो, वैसे मेरी माँ नहीं आ जा सकती? तेरी माँ मैंने ऊपर जमरात से सेटिंग कर रखी है। बोल रखा है इसे नीचे मत भेजना। शुक्रिया। ओ पांडु, हफ्ते में तू 2 दिन आता नहीं है और जब आता है तो रोज लेट आता है। क्या बात है भाई? अरे भैया जी, वो आपको बताए थे ना, हमारे चाचा का लड़का। पहले भी बताए थे भैया जी आपको, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है हमारी बात को। अरे आप मानोगे नहीं भैया जी, अरे पहले तो हमें भी लगा था कि ससुरा पागल हो गया है। अरे बाद में हमें पता चला कि गलती उसकी भी नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? ओ पांडु, तुझे बोला था ना कि गोडाउन से बक्से निकाल दे आज। ये फालतू आज को रोज दुकान में लेट आने लग पड़ा है, और जब पूछते हैं क्यों आता है तो अजीब सी कहानियां सुनाता है। अरे बाबूजी, सच्ची कहानी है हमारे गांव की, लेकिन भैया जी यकीन ही नहीं करते हमारी बात पे। पहले तो ये बता, तू लेट क्यों आता है आजकल? अरे बाबूजी, वही तो हम बता रहे थे कि हम रोज देरी से क्यों आते हैं, लेकिन भैया जी हमारी बात सुने तो तब है ना। अरे हमारे चाचा का लड़का है ना जो, वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो गया, और किसी ना फर्जी बाबा ने उसको बता दिया है कि तू शमशान घाट पे मुंह आया जाके, और जिन जिन लोगों का वहां पर संस्कार हुआ है ना, वो सभी की आत्माएं तुम्हें दिखाई देंगी और तंग करेंगी तुम्हें। अरे फिर क्या था, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते उसको वही सब दिखाई देने लग पड़ा। अरे फिर हम सोचे कि इसको किसी अच्छे वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और जब हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उसका इलाज किया और हमें बताया कि बीमारी उसके दिमाग में है, कोई प्रेत आत्माएं तो है ही नहीं। अब वो ठीक है, अब हम डेली काम पे आया करेंगे। ओ ठीक है, काम पे लग जा। चल जी। फालतू की बातें, काम कुछ नहीं करता, बोलता बहुत है। भाई का बर्थडे भाई 23 का हो गया। भाई दिन ब दिन बड़ा ही होता जा रहा। भाई आप इससे भी बड़ी कुछ चूतिया बात है तो वो भी कह देना मेरे भाई। तू जो कुछ मर्जी बोल, आज सब माफ है तेरा बर्थडे जो है भाई, तुझे सब माफ है आज। अबे हाँ जी सोने हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, अकेले अकेली पार्टी शार्टी चल रही है हैं? कुणाल, सुरेश क्या कर रहे हैं यहाँ? यार, ये मेशवा के कारण हमारे साथ साथ रहने लग गया। और देख भाई, हमने इसे यहाँ इनवाइट नहीं किया, इसने खुद ही खुद को इनवाइट किया। और मैंने और मेशवा ने बहुत मना किया, पर कहने लगा कब तक ऐसे दोस्ती में खार खाते रहेंगे, दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं ना। तू चलने दे यार, तू छोड़ ना, चिल कर यार। ये फिर कोई बदतमीजी करेगा? नहीं करता, मैं हूं ना। तेरे कहने में सिर्फ। अरे क्या बात है, बड़ी प्राइवेट बातें जाते हो रही हैं। खैर, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। अरे छोड़ ना पुरानी बातें यार, छोड़ ना। अरे मेरी जान, मिला ना हाथ। अबे मिला ले यार। अरे मिला ले यार, मिला ले। अरे बर्थडे आज, मिला ले। चल चल लगा लगा।
ये निखिल भाई, बर्थडे तेरा है और गिफ्ट मैं तुझसे मांगूंगा और तुझे देना पड़ेगा। ठीक है भाई, दे दूंगा अगर दे सका तो। बता क्या चाहिए? तुम लोगों की दुकान पर ताला। फिर बकवास करने लग पड़ा ना तू। बकवास नहीं, सीरियस हूँ मैं। तुम लोग जो है अपनी दुकान शिफ्ट कर लो, हमें पड़ता है घाटा तुम लोगों की वजह से। क्यों साले, जलते हो कि तुम लोग आटा बेचते हो घटिया क्वालिटी का, आटा चक्की होने के बावजूद भी, और हम लोग आटा अच्छी क्वालिटी का बेचते हैं। ए बेटा, ज़्यादा उड़ मत, हाँ, वरना बर्थडे वाले दिन ही पिटेगा, वो भी मूत वाले हाथों से। चला फिर देख लेते हैं। हाँ, रहने दे, अब क्या तेरे जैसे नल्ले को मारूं मैं। वैसे भी तो तू 1 साल बाद नल्ला ही हो जाएगा ना, तेरे बाप और तेरे दादा की तरह। साला शराफित खानदान। क्या बकवास कर रहा है तू? जब तू और तेरा बाप परसों रात को बातें कर रहे थे ना, बदकिस्मती से हम वहीं में उतर रहे थे। शराफित खानदान। कोई शूरवीरों के खून की हिस्ट्री नहीं है हमारी, हफ्सियों के खानदान से हम। साले खानदान चौथ डालेंगे तुम्हारा। पहले अपनी बीवी को तो चौथ के दिखाया 1 साल बाद। मुझे लगता है कि 1 साल बाद तुम्हें हमारी ही जरूरत पड़ने वाली है। वैसे कमाल का माल है तेरी बीवी स्नेहा। साले स्नेहा के बारे में एक भी गंदा लफ्ज निकाला ना, यार, छोड़ यार, छोड़ देंगे तुम्हारा। निखिल छोड़ यार, छोड़ यार, छोड़ दे, छोड़ निखिल, चल यार, छोड़ दे यार, छोड़ दे, तू जा यार निखिल, चिल कर, कोई बात नहीं, चल यार। चला, अबे चल यार। भैया ये दे दो, ये भी, ये भी, बस भैया टमाटर भी दे दो, ये भी कर दो, थोड़ा सा धनिया भी दे दीजिए, ये सब तोल दीजिए। जी थैंक यू। नमस्कार भाभी जी। जी नमस्ते, आप कैसे हैं आप? जी आप कौन? कभी हमें भी बुलाइए चाय दूध पर, हैं? जी मैं कुछ समझे नहीं। अरे निखिल के दोस्त हैं हम, रिश्ते में अच्छा। तो हम आपके देवर लगते हैं। जी सुरेश नाम है हमारा। जी कभी बताया नहीं क्या निखिल ने आपको हमारे बारे में? हाँ जी नहीं। साला बहुत छुपा रुस्तम है। फिर तो ये भी नहीं बताया होगा कि आपका पति जो है 1 साल बाद नपुंसक होने वाला है। हाँ क्या क्या कह रहे हैं आप ये? हाँ मैंने निखिल से बात की है, बेटा आता ही होगा। लो, निखिल बेटा भी आ गया। नमस्ते। चाय लीजिए। तुमसे एक बात करनी है। जा बेटा। अगर कोई बात थी तो मुझसे कहती। अपने मम्मी पापा को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने उन्हें नहीं बुलाया, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे वो। स्नेहा, मुझे सच सच बताओ, सुरेश ने तुमसे क्या कहा और क्या क्या बदतमीजी की? ये बात तो निखिल खुद भी मानता है कि इनका खानदान ठरकियों का है। अगर ना यकीन हो तो खुद निखिल से पूछ लो, ना बताए तो उसके बाप से पूछ लेना।
और क्या है कि हमको तो आपकी ही फिक्र है। 1 साल बाद तो हमको आपका ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो उनके दादा ने जो किया सो किया, उससे उनका पूरा खानदान खराब तो नहीं हो जाता ना? और वैसे भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। हाँ? हक तो भाभी जी है हमारा आप पर। आपका ख्याल तो हम ही रखेंगे ना। आपके देवर भी हम, और क्या है कि इस मोहल्ले के सबसे जबरदस्त लौंडे हम। आपकी प्यास भी हम ही बुझाएंगे। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे रुको जरा भाभी जी, इतनी भी क्या जल्दी है, इसका भी मौका देंगे हम। बिस्तर यहाँ सब मोहल्ले पे अच्छा लगता है क्या? छोड़ो। दूध तो हम पीकर ही रहेंगे। सुरेश, अरे अरे देखो तो कौन आया। शुक्ला किराना का एक लौता पुत्र आया। अबे टी-शर्ट भर जाएगी साले। निखिल को मारोगे? अबे बचाओ, अबे तेरी तो साले पंखा और जहाज बनाएगा क्या? अबे तेरी तो निखिल साले ने पीट तो साले को। तो एक मिनट रुक जा। साले किधर गया साला? साले उठ, ये ले, तू ये ले, ये ले। हमारे परिवार की तरफ आगे से आंख उठा के देखा ना, तो अभी तो छोड़ रहे हैं, नहीं तो जान से मार डालेंगे तुझे। ओ क्या जरूरत है इसे अकेले जाके उनसे पंगा लेने की? पागल नहीं है हम। कुणाल और मेशवा को फोन कर दिए थे जाने से पहले, पर वो बात अलग है कि थोड़ा देरी से पहुंचे। अरे मार खा के आए हो या मारा भी है? क्या कह रहे हो आप? मेरी बीवी को छेड़ा और परिवार के बारे में गलत बोला। बस शुक्र कीजिए कि जान से नहीं मारा, पर हाँ ऐसा तबीयत से फोड़े है ना उसे कि अब गलती से भी गलती नहीं करेगा। बहू जा इसे अंदर ले जा, इसकी मल्लम पट्टी कर और इसको हल्दी वाला दूध पिला। अरे आप जा, शांत हो जी जाइए। पापा जी। लीजिए। सुनो, तुम नाराज नहीं हो मुझसे? नाराज क्यों होंगे? पति है आप हमारे, शादी हुई है हमारी, पर जो वचन आपने मुझे दिए थे वो आपने निभाए नहीं। बस उसी बात से मन में थोड़ी सी नाराजगी है, दिल में कुछ नहीं। दिल में तो आपके लिए प्रेम है, पर जो बात मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी वो मुझे किसी अनजान से पता चली। बस
ये बात से मुझे थोड़ी बुरी लगी। बाकी सब सही है। मैं तुम्हें सब सच सच बता देना चाहता था, पर क्या करूं, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। पर आज नहीं तो कल तुम्हें ये सब पता तो लगना ही था। मगर एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। अगर 1 साल है श्राप का असर शुरू होने को, तो आप हमसे बच्चा क्यों नहीं करना चाह रहे? नहीं स्नेहा, हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे। हम नहीं चाहते कि जो हाल हमारा हो रहा है वो हमारे होने वाले बच्चे के साथ भी हो। हम ये शराब का असर हमारे तक ही सीमित रखेंगे। हम बच्चा गोद ले लेंगे, पर करेंगे नहीं। आपकी सोच कितनी अच्छी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मुझे आजकल के ज़माने में भी आपके जैसा इंसान मिला। आप फिक्र मत कीजिए, अब आपके साथ अच्छा हो या बुरा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सच्ची? बेटा निखिल, उठो उठो बेटा, उठो बेटा, देखो मुझे, उठो निखिल, उठो बेटा, मुझे देखो, देखो मुझे निखिल, बेटा उठो। नहीं, उसे मत जगाओ, वैसे भी वो मुझे नहीं देख पाएगी। मैं यहाँ तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ, जो जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तू इतना बड़ा नालायक है कि कभी कभी लगता है कि तू मेरा बेटा ही नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं पिताजी, काश सच में ऐसा ही होता। चुप कर नालायक। दादाजी? हाँ? पापा? ले, आ गया तेरा नालायक बेटा। पिताजी। क्या पिताजी? इसे बोल सीधी तरह, वंश दे परिवार को, वरना वरना क्या? अम्मा? क्या कर लेंगे आप इन बच्चों का, मुझे भी बताइए। तू यहाँ नीचे क्या कर रही है? मैंने तो जमराज को बोला था इसे नीचे मत आने देना, उन्होंने कैसे आने दिया? ऐसे ही जैसे अब मैं आपको ऊपर भेज दूंगी परमानेंट, ताकि आप वापस नीचे आके इन्हें परेशान ना कर सके। बाय बाय पिताजी, बाय बाय, बाय बाय। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बेटा, जीना और मरना सब उसके हाथ में है, और अब मेरे पास भी वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगी। हाँ माँ, तू बस यही कहेगी ना कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं जिनका जब पता लगता है उतना दुख नहीं देते जितना सुख मिलता है। पर माँ, मुझे आज तक इस बात का पता ही नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? मतलब तुझे इसका मेरा पोता समझा देगा। अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं चलती हूँ। अब आप सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। माँ गई। बेटा,
माँ क्या कह रही थी? उन्होंने बताया कि शराब की स्थिति बदलने से भी दादाजी पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी औरतों के साथ करके और ज्यादा दारू नशा करके उनके लिंग ने जवाब दे दिया था और वीर्य में भी कमी आने लग पड़ी थी। तो 24 साल की उम्र तो दूर की बात है, वो 24 साल की उम्र से पहले ही नापुंसक बन गए थे। फिर दादी जी के पास एक ही रास्ता बचा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने पिताजी का नहीं, अपने दादाजी का बेटा हूं। तो मेरे पिताजी मेरे भाई हुए, जो कि तेरे चाचा हैं। जिसे मैं पहले अपना पिताजी मानता था, वो उनके पिताजी मेरे भाई हुए। यार ये क्या उलझन है? पापा संभालिए अपने आप को। तभी तो दादी कहा करती थी कि बेटा, कुछ राज गहरे होते हैं जिनका जब पता चलता है ना तो इतना दुख नहीं मिलता जितना सुख मिलता है। शायद मुझे लगता है आपको सुख मिल रहा होगा अभी। यानी कि तेरी दादी जो मेरे पिताजी यानी मेरे भाई की बीवी यानी मेरी भाभी हुई ना? पापा दादी आपकी हर एंगल से माँ ही हुई। और मैं तो कहता हूँ पापा, अपने दिमाग में जोर डालना बंद कीजिए। अच्छा। और सारी बातों को भूल जाइए। हैं। तो इसका मतलब मैं नपुंसक नहीं हूँ? पापा नपुंसक तो छोड़ो, आपका तो वो भी। हाँ पापा, शाप दादाजी से शुरू हुआ था और अच्छा। दादाजी पे खत्म हो गया। पर आप तो अपने पापा की संतान नहीं, आप तो अपने दादाजी की संतान हो। तो कुल मिला के पापा, आप और मैं सेफ हुए। तो फिर मैं इतने सालों से भ्रम में जी रहा था कि मैं... पापा याद कीजिए, पांडु के चचेरे भाई के दिमाग में वो डर बैठ गया था कि उसको प्रेत आत्माएं दिखने लग पड़ी थी। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब उसका भ्रम था। वैसे ही पापा, नपुंसकता, ये श्राप आपके दिमाग में डर बैठ गया था और ये आपका डर सबसे बड़ी आपकी कमजोरी बन चुकी थी। वैसे ही पापा, आप नपुंसक नहीं हो, आप नपुंसक यहाँ से हो। ये सब आपका भ्रम है। ये श्राप, नपुंसकता, ये सब आपका भ्रम है पापा। मैं तो कहता हूँ आप कोशिश तो कीजिए, हलचल जरूर होगी। तो इसका मतलब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ? हाँ। है? हाँ। ओ मेरा बाबू। इसकी शक्ल थोड़ी सी मेरे पे मिलती है ना? है ना? ध्यान से देखो, मेरे पे मिलती होगी थोड़ी सी। देवर जी को क्या चाहिए? पापा कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने कहा था ना। बस फिर क्या था, शराब तो दादाजी के साथ तब ही खत्म हो गया था जब दादाजी परलोक सिधार गए थे। शुक्ला परिवार के घर फिर खुशियां आई, बच्चे की किलकारियों के साथ। पर आप खुद ही देख लीजिएगा,